देश विदेश की लोक कथाएं। आंध्र प्रदेश की लोक कथा नाग पंचमी और नाग। वाचक स्वर अल्पना सक्सेना। श्रावण मास में पंचमी के दिन नाग पंचमी का त्योहार आता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। उसे गरुड़ पंचमी भी कहते हैं। इस त्योहार वाले दिन खेतों में हल चलाना, सब्जी काटना आदि कार्य नहीं किए जाते। इसके पीछे एक कथा है। कहते हैं कि बहुत वर्षों पूर्व किसी गांव में एक किसान रहता था। नाग पंचमी के दिन वह खेत में हल जोतने गया। कुछ देर काम करने के पश्चात वह आराम करने बैठ गया। उसका 8 वर्षीय पुत्र भी वहीं आ पहुंचा। दोनों पिता पुत्र बातें करने लगे। किसान ने हल उठाया और काम करने लगा। पुत्र की मीठी और तोतली बातों में वह इस कदर खो गया कि उसे सांप की बांबी भी दिखाई नहीं दी। उसकी लापरवाही के कारण सांप के छोटे छोटे बच्चे हल की नोक से कुचले गए। थोड़ी देर बाद सांप वापस आया तो वह अपने मरे हुए बच्चों को देखकर फुफकारने लगा। पास ही हल पड़ा था। हल की नोक पर लगे खून के कारण उसने हत्यारे को पहचान लिया। किसान और उसका पुत्र सांप के काटने से मारे गए। सांप का क्रोध तब भी शांत नहीं हुआ। वह किसान के घर पहुंचा। किसान की पत्नी नाग देवता की पूजा में मग्न थी। सांप ने सोचा कि पूजा समाप्त होने पर ही वह उसे काटेगा। पास ही पूजा की भोग सामग्री पड़ी थी। भूखे सांप ने वह सारा दूध पी लिया। किसान की पत्नी ने पूजा के बाद आंखें खोली तो साक्षात सांप को सामने देखकर प्रणाम किया। अब सांप उसे कैसे काटता? उसने साफ शब्दों में बता दिया कि वह क्रोध में अंधा होकर उसके पति और बच्चे को जान से मार आया है। किसान की पत्नी रो रो कर क्षमा याचना करने लगी। सांप ने मन ही मन सोचा, मेरे बच्चे तो किसान द्वारा गलती से मारे गए हैं, किंतु मैं तो जानबूझकर उन दोनों को मारने का पाप करके आया हूं। उसने किसान की पत्नी से कहा, शीघ्र चलो, मैं तुम्हारे पति और पुत्र का सारा विष चूस कर उन्हें जीवित कर देता हूं। किसान की पत्नी उसके साथ खेत की ओर भागी। सांप ने दोनों मृत शरीरों से सारा विष चूस लिया। कुछ ही देर में किसान और उसका पुत्र आंखें मलते हुए उठ बैठे। सबने मिलकर सांप को नमस्कार किया और सांप ओझल हो गया। बस तभी से वह प्रथा चली आ रही है। यह लोक कथा हमें संदेश देती है कि जो भी काम करो पूरा ध्यान लगाकर करो। जरा सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। अभी आपने सुनी आंध्र प्रदेश की लोक कथा नाग पंचमी और नाग। संकलन करता भोला यामिनी। ऑडियो प्रस्तुति रेडियो अर्पा।